नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न XYZ में। आइए सीखते हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमने लिया है प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए हमने इसे 2-3 भागों में डिवाइड करना है। तो आज हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें कि हमने टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत कितने हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कितने हैं? इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरे मंडल में। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए और तभी उसको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है? या फिर ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखितों को खिल कहा जाता है? इसका आंसर है 8वें मंडल की। 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? या फिर भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है सामवेद। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ें और सुनें और साथ ही साथ कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है 18। अगला सवाल है, टेशियास कहां का राजवैद्य था? टेशियास कहां का राजवैद्य था? इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। अगला सवाल है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? इसी तरह से हम फटाफट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस सवाल का आंसर है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अगला सवाल है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का आंसर है टॉलमी। अगला क्वेश्चन है, नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है गुप्त युग। अगला सवाल, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? इस सवाल का आंसर है आहत सिक्के। दोस्तों, कुछ लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं। ऐसे करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको प्राचीन भारत के इतिहास का कुछ कवर हो पाएगा, इसलिए इसको पूरा देखें। अगला सवाल है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका आंसर है कथावस्तु। अगला सवाल है, पाणिनि किसके लेखक हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पाणिनि किसके लेखक हैं? इसका आंसर है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया? इस क्वेश्चन का आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तारानाथ कौन था? तारानाथ
कौन था? इसका आंसर है तिब्बती लेखक, तारानाथ तिब्बती लेखक था। अगला सवाल, मार्को पोलो किस शताब्दी में भारत आया? मार्को पोलो किस शताब्दी में भारत आया? इसका आंसर है 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका आंसर है तांबा। अगला सवाल, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका आंसर है नवपाषाण काल में। अगला सवाल, लोथल और शुष्कोदता क्या है? लोथल और शुष्कोदता क्या है? इसका आंसर है बंदरगाह, ये एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सेंधावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? इस क्वेश्चन का आंसर है शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है एपिग्राफी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है भाव चित्रात्मक। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी मानव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्ञानी मानव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका आंसर है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किसके अनुपात में थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किसके अनुपात में थी? इसका आंसर है 16 के अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ? इसका आंसर है एरन अभिलेख से। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति किसकी थी? ध्यान से सुने, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति किसकी थी? इसका आंसर है नर्तकी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है वीणा। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, इसलिए उनको सिक्कों पर दर्शाया गया। अगला सवाल, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इस सवाल का आंसर है गविष्टि। अगला सवाल है, सेंधावासी किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सेंधावासी किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? इस सवाल का आंसर है ऊनी और सूती। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगला सवाल, सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? इस सवाल का आंसर है बाढ़ का आ जाना। अगला सवाल, लोथल और कालीबंगा में कैसी समाधियां मिली? लोथल और कालीबंगा में कैसी समाधियां मिली? इस सवाल का आंसर है युग्म समाधियां। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? इस सवाल का आंसर है वणिक वर्ग के, यानी कि जो साहूकार थे उनके हाथों में था, व्यापारी वर्ग के हाथों में था। अगला सवाल, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में आया? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में आया? इस सवाल का आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता है? वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता है? इस सवाल का आंसर है वाजपति। अगला सवाल, लोथल सभ्यता की खोज किसने की? लोथल सभ्यता की खोज किसने की? इस सवाल का आंसर है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने लोथल सभ्यता की खोज की। अगला सवाल, आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु क्या थी?
आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु क्या थी? इस सवाल का आंसर है लोहा। अगला सवाल, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इस सवाल का आंसर है महावीर स्वामी। अगला सवाल है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? इस सवाल का आंसर है नरेश दधिवाहन की पुत्री। वो एक राजकुमारी थी जो कि जैन भिक्षुणी बन गई थी। अगला सवाल, कौन सी संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया? कौन सी संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सुनें। इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? इस सवाल का आंसर है भैरव। अगला सवाल, रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो उनमें जरूर आते हैं। इसका आंसर है वल्लभाचार्य। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका एक साथ अंकन प्राप्त होता है? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर सभी शासकों ने अपने अपने अलग अलग मुद्राएं बनाई थी। किसी की मुद्राओं में वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, किसी में कुछ अलग चीज थी, इसलिए ध्यान से सुने। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है शिव और नंदी। कुषाण शासकों ने शिव और नंदी का प्रयोग किया था अपनी मुद्राओं पर। अगला सवाल, किस चोल शासक ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया? इस सवाल का आंसर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने शैव मंदिर का निर्माण करवाया। अगला सवाल, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? इस सवाल का आंसर है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम वर्णन मिलता है। अगला सवाल, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम केतकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में किस उपनिषद में हुआ? क्वेश्चन ध्यान से सुने। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में किस उपनिषद में हुआ? इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। अगला सवाल, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? इस सवाल का आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। टोटल कितनी है बौद्ध संगीति? 4 हैं। तो चतुर्थ वाले में जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ें और सीखें। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है रामदास। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहां हुई? इसका आंसर है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। 255 ईसा पूर्व हुई थी और जगह थी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में हुई थी, इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। हमने टोटल 51 क्वेश्चनों को आज कवर किया है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब दें, और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।